नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। पंचमी विभक्ति ये हमने पढ़ा था और पुल्लिंग के साथ हमने पढ़ा है। अब हम जैसे ही पुल्लिंग शब्द रूप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्त्रीलिंग से जोड़ते हुए पढ़ेंगे, फिर नपुंसकलिंग से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। कहने का मतलब जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम इन शब्द रूपों से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा चल रहा था बालक शब्द। आज बात करेंगे हम षष्ठी विभक्ति। यदि आप प्रारंभ से वीडियो देख रहे हैं और शुरू से अब तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं जहां तक समझता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बीच में देखने पर समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो आइए आज बात करते हैं हम षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, इसमें कारक कौन सा होता है? इसमें संबंध कारक होता है। कौन सा होता है दोस्तों? संबंध कारक। संबंध कारक, इसका चिन्ह क्या होता है? का, की और की, ये चिन्ह होता है संबंध कारक का। ठीक है, अब मैं बालक शब्द लिखता हूं संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। बालकस्य, बालकयो, बालकयो और बालकाना, बालका ना। मूल शब्द क्या है? बालक शब्द है। मूल शब्द क्या है? बालक शब्द। जैसे मैंने लिख दिया मूल शब्द बालक। ठीक है, ठीक है ना, बालक। तो यहां पर जो बालक है और षष्ठी विभक्ति है बालकस्य, क्या है? बालकस्य षष्ठी विभक्ति है। तो जो षष्ठी विभक्ति है वही संबंध कारक है, वही संबंध कारक है। तो बालकस्य का हिंदी में अर्थ स्पष्ट करना हमें। तो बालकस्य का हिंदी में अर्थ क्या होगा? बालक का। या दूसरा लिखें बालक की। नंबर 3 बालक की। 3 शब्द लिख दिए मैंने और तीनों में अलग अलग ये विभक्ति चिन्ह लिख दी। बालकस्य, इसका अर्थ क्या होगा? बालक का या बालक के या बालक की। तो आपका प्रश्न होगा कि हम कब तो का प्रयोग करें, कब के लगाएं और कब की लगाएं। तो ये निर्णय कैसे करेंगे, इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, जो इसके का के आगे जो शब्द आएगा उसके आधार पर ये का होगा। इस बालक के आगे जो शब्द आता है उस आगे आने वाले शब्द के आधार पर यहां पर का के की लगाया जाता है। जैसे बालक का पिता, ये लिख दिया मैंने, बालक का पिता। आगे बालक के, बालक के क्या? पेन, पेन को बोलते हैं कलम। बालक के कलम। या ये लिख दीजिए कि बालक के घर, बालक के घर। बालक की बहन। इस प्रकार से जो आगे आने वाला शब्द होता है उसके अनुसार का के की लगाया जाता है। ये यहां तक समझ गए होंगे आप। तो देखिए, बालकस्य, इस संस्कृत शब्द का हम अर्थ हिंदी में कैसे करें यह हमें जानना है। तो मूल शब्द लिखेंगे बालक। ठीक है, मूल शब्द बालक लिखने के बाद कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे आगे आने वाले शब्द के आधार पर। जैसे बालक के बाद में हम बोलेंगे कि बालक का पिता, तो बालक के पिता। तो के तो बहुवचन हो गया, पिता एक वचन होता है, इसलिए हम लिखेंगे बालक का पिता। बालक के खिलौने, बालक के घर। इस प्रकार से
बालक की बहन, बालक की पाठशाला, क्योंकि आगे यदि स्त्रीलिंग है तो यहां पर की आएगा, यहां पर बहुवचन है तो किया आएगा, यहां पर पुल्लिंग है और एक वचन है तो का आएगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो इस आधार पर हम संस्कृत से हिंदी बनाते हैं। तो ये हो गया बालक का की, ये हो गया। अब बालकयो, बालकयो, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? क्योंकि यहां पर बालकयो द्विवचन है, एक वचन द्विवचन, तो बालकयो का हिंदी में अर्थ क्या होगा? दो बालकों। ठीक है, अब दो बालकों, हिंदी में हम एक बालक एक वचन लिख दिए, अब द्विवचन लिखेंगे हिंदी में तो दो बालकों, फिर आगे क्या लिखेंगे? का, दो बालकों का। उसी प्रकार से दो बालकों की, उसी प्रकार से दो बालकों की, दो बालकों की। समझ में नहीं आने पर आप कमेंट करेंगे, निश्चित रूप से आपको समझाया जाएगा। अब बहुवचन आ गया, बहुवचन में भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, बालकों का, बालकों की और बालकों की। इस प्रकार से हिंदी में अर्थ करेंगे। बाल का नाम बहुत सारे बालकों का, बहुत सारे बालकों की, बहुत सारे बालकों की। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति का हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। यदि हमने बालक शब्द का हिंदी में अनुवाद किया तो सारे शब्द रूपों का अनुवाद इसी प्रकार से होता है। करना है हमें अभ्यास, करना है हमें अभ्यास। अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें समझ में आ ही जाता है। देखते हैं आगे। बालक के पिता का पिता यहां है, यहां है। ये हो गया हिंदी में वाक्य। तो बालक की, एक वचन की बात करें बालक के तो बालकस्य आ जाएगा। अभी हमने बात की बालकस्य, बालक की। ठीक है, पिता, पिता की जगह पिता ही लिख देंगे, पिता। और यहां, यहां का मतलब क्या होता है संस्कृत में? अत्र। ठीक है, बालक के पिता यहां हैं। कौन है? पिता है। तो जो हैं उसके अनुसार पिता हैं, तो प्रथम पुरुष एक वचन है पिता, तो यहां पर क्या लिखेंगे? अस्ति प्रथम पुरुष एक वचन है कि संस्कृत क्या होगी? अस्ति। बालकस्य पिता अत्र अस्ति, बालक के पिता यहां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बालक की माता पिता यहां हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर माता पिता द्विवचन है, बालक के, बालक एक है और माता पिता यहां पर द्विवचन है। तो क्या लिखेंगे? बालक के वही शब्द लिखेंगे हम, बालकस्य माता पिता च अत्र स्ते, अत्र स्ते। क्योंकि माता पिता प्रथम पुरुष द्विवचन है, माता पिता प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगाएंगे हम स्त है। बालकस्य बालक के माता पिता छे, माता और पिता अत्र स्थ यहां है। बालक के माता और पिता यहां हैं। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। बालकस्य माता पिता च अत्र स्थ है, बालक के माता पिता यहां हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, बालक के खिलौने यहां हैं। अब बहुवचन देखिए, बालक के खिलौने यहां है। वही बालक एक वचन है तो लिखेंगे बालकस्य,
खिलौने को क्या बोलते हैं? खिलौने को बोलते हैं क्रीडनकानी। क्रीडनकानी। बालकस्य क्रीडनकानी, बालक के खिलौने यहां हैं, तो लिखेंगे यहां के लिए अत्र और संति। संति क्यों आया यहां पर? क्योंकि खिलौने बहुवचन है, खिलौने बहुवचन है। तो एक वचन क्या होगा? क्रीडनकम, क्रीडन के द्विवचन, और क्रीडनकानी बहुवचन। क्रीडनकम एक वचन, क्रीडन के द्विवचन और क्रीडनकानी बहुवचन। बालकस्य, बालक के, क्रीडनकानी खिलौने, अत्र संति यहां हैं। कितने खिलौने? बहुत सारे खिलौने हैं। तो इन खिलौने के अनुसार यहां पर संति क्रिया आएगी, क्रिया आएगी, क्योंकि खिलौने प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया संति आएगी। जो अत्र है ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि अव्यय होता है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। जो भी अव्यय होते हैं वो बदलते नहीं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मैंने लिख दिया बालकों के खिलौने यहां हैं। बालकों के खिलौने यहां हैं, तो बालकों के बहुवचन हो गए ना, तो बहुवचन क्या लिखेंगे हम? बाल का नाम, बाल का नाम। क्रीडनकानी, क्रीडनकानी अत्र संति। बाल का नाम क्रीडनकानी अत्र संति, बालकों के खिलौने यहां हैं, बालकों के खिलौने यहां हैं। नेक्स्ट, बालक का घर कहां है? क्या लिखेंगे? बालक का घर कहां है? ये वाक्य हो गया। बालक का, वही बालकस्य लिखेंगे, बालकस्य। घर को क्या बोलेंगे? गृहम। कहां को? कुत्र और अस्ति, ऐसे लिखेंगे। बालकस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन है, बालकस्य। बालक का, क्योंकि यहां पर का के की जो मूल शब्द है उसके आगे का लगा दिया, बालक का। देखिए का आ गया, बालक का। ठीक है, तो बालक कितने हैं? एक है, तो एक वचन लगा देंगे बालकस्य, बालक का। क्या? गृह, घर, गृहम, तो एक वचन है, क्या है? घर। कुत्र, कुत्र का मतलब कहां, ये कुत्र भी अव्यय है, ये भी परिवर्तनशील नहीं है, ये बदलता नहीं है, एज इट इज रहता है। अस्ति है, तो यहां पर गृहम है वह प्रथम पुरुष एकवचन है, तो प्रथम पुरुष एकवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे हम, अस्ति। तो बालकस्य गृहम कुत्र अस्ति, बालक का घर कहां है, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा। बालकस्य गृहम कुत्र अस्ति, बालक का घर कहां है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने लिख दिया हाथी के 4 पैर होते हैं, पैर होते हैं। हाथी के 4 पैर होते हैं, हाथी के आगे ना, क्या आगे? 4, तो 4 बहुवचन है, इसलिए यहां पर के यूज किया गया। का के की जहां पर आता है वहां पर षष्ठी विभक्ति आ जाती, जैसे बालकस्य, तो हाथी को क्या बोलते हैं? गज, तो हाथी की षष्ठी क्या होगी? गजस्य, गजस्य, हाथी के। गजस्य का मतलब क्या हो गया? हाथी के। क्या? 4 पैर होते हैं, 4 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चत्वारः। और पादाः, पैर, संति होते हैं। भवन्ति लिखेंगे, होने के अर्थ में भवन्ति होते हैं। गजस्य चत्वारः पादा भवन्ति, हाथी के 4 पैर होते हैं, हाथी के 4 पैर होते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं।
तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग का, के, की के अर्थ में किया जाता है। बालक का घर, जैसे राम का घर, तो हम क्या लिखेंगे? रामस्य गृहम्। मोहन का घर क्या लिखेंगे? मोहनस्य गृहम्। गणेश का घर क्या लिखेंगे? गणेशस्य गृहम्। मित्र का घर क्या लिखेंगे? मित्रस्य गृहम्। ये मैंने एक वचन लिखे हैं सारे। क्या लिखे? एक वचन। तो हम द्विवचन भी इसी प्रकार से लिखेंगे, जैसे दो हाथ, यहां पर मोहन लिख दिया, मोहन और राम का घर, ठीक है। तो मोहनस्य रामस्य च गृहमस्ति, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और मोहन और राम दोनों को बहुवचन में भी लिख सकते हैं, द्विवचन में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे बालकयो, जैसे बालकयो लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? मोहन रामयो। ये हो गया द्विवचन, मोहन रामयो, ठीक है। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।